और आज हम उस आजाद भारत में 47 के बाद से आज तक आपको लग रहा होगा जैसे कोई राजनीतिक रैली संबोधित की जा रही है, क्योंकि तुम राजनीतिक रैली ही सुनने के अधिकारी हो। प्रवचन में तो तुम्हें केवल कृष्ण और गोपी कैसे रोए इतना ही समझ आता है। प्रवचन में तो भैया भरत और राम कैसे रोए तुम्हें इतना ही समझ आता है, पर तुम्हें मौलिक विषयों के ऊपर तुम्हारा देश उन्नत क्यों था, उत्तम क्यों था, तुम्हारे संस्कार और सभ्यता के बराबर कहीं कोई सभ्यता और संस्कार नहीं थे, ये जानने का अवसर तुम्हें कब मिलता है। और तुम सुनना भी कब चाहते हो, कहां सुनना चाहते हो। कल मुझे कोई कह रहा था, गुरुजी एक वो गोपी और विरह इसका कथा कह दीजिए तो पंडाल में लोगों के आंखों में अश्रु आ जाएंगे। मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि पंडाल में लोगों के आंखों में अश्रु आ जाएं, मैं तो चाहता हूं कि पंडाल में बैठे लोगों के सीने फौलाद की तरह हो जाएं और हाथों और बाजुओं में जोर आ जाएं कि अपनी भारत माता की रक्षा कर सकें। रो तो रहे ही रहे, रोना तो ऐसा घर घर में मचा हुआ है। सास बहू से रो रही है, बहू सास से रो रही है, देवरानी जेठानी से रो रही है, बाप बेटा के कारण रो रहा है, बेटा बाप के कारण रो रहा है, पड़ोसी के कारण रो रहे हैं। रोना भी कोई कमी है कि एक और रुलाई दे तो और रुला दे। रोना है तो उन शहीदों के लिए क्यों नहीं रोते, उस फैक्ट्स को चेक क्यों नहीं करते कि कम से कम स्वतंत्र भारत में बैठे हो। स्वतंत्र का अर्थ होता है, चूंकि यहां सब पढ़े लिखे हैं, आप स्वयं इतना ज्ञानी हैं, उधर सब यूनिवर्सिटी के सब टॉपर लोग बैठे हैं, राजनीति के विशारद हमारे कौशल जी भी बैठे हैं, सब विशारद ही हैं, सब जानते हैं। आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आज हमें केवल और केवल इतने बोध की जरूरत है कि भारत यह राष्ट्र अक्षुण्ण कैसे रहेगा, और केवल मैंने कहा डंडे और झंडे के बल पे नहीं रहेगा। नहीं हो सकता, तुमसे ज्यादा डंडा और झंडा कोई ले आएगा फिर छीन ले जाएगा। और वो तो कई बार तुम देख चुके हो, 17 बार सोमनाथ को लूट कर ले गए, तुम रोक पाए क्या? तुम्हारे पास संख्या कम थी क्या? आने वाले हजारों की संख्या में आते थे, तुम्हें लूट कर ले जाते थे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो बोध नहीं था, तुम्हारे भीतर वो जागृति नहीं थी। हम भीड़ में खड़े भेड़ों की तरह थे। भारत को जब लूटा गया तो हम में वो चेतना नहीं थी, हम जानते ही नहीं थे, हमें कुछ पता ही नहीं था कि भारत भी हमारा है, ऐसा ही होता है, किस्मत में यही लिखा है, हमारी नसीब यही है, हम नसीब मान कर बैठे थे। परंतु जब अपने प्राचीन इतिहास पुरुषों को जो देश भुला देता है, और केवल मैं बॉलीवुड का कोई विरोधी नहीं हूं, क्योंकि बॉलीवुड के गाने तो मैं खुद ही गा लेता हूं और गा करके पंडाल में बैठे लोगों को बता भी देता हूं कि जिस रास्ते से हमारा समाज बिगड़ा है उसी रास्ते से बनाया भी जा सकता है। अगर बॉलीवुड में 3rd ग्रेड की पिक्चरें बना करके वासना परोसी गई, हिंसा परोसे गए, हमारे भीतर ग्लानि भरी गई, हमारी इंद्रियों को उत्तेजित किया गया, तो उसी बॉलीवुड से, चूंकि आप कानों को बंद नहीं कर सकते, आप आंखों को बंद नहीं कर सकते, कहां कहां तुम बंद कमरे में चलोगे अपने घर को लेकर के, जब बाहर निकलोगे तो सुनना तुम्हें वही पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे को, बच्चियों को। इसलिए बच्चे और बच्चियों को न तुम गाने सुनने से रोक सकते हो, न फिल्में देखने से रोक सकते हो। अरे घर में ही तुम्हारे टीवी बैठे हैं, और अब टीवी की भी क्या जरूरत है, मोबाइल ही इतना बड़ा गैजेट है और मोबाइल में इतने साइट्स हैं कि तुम अपने 8 साल के बच्चों को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, क्योंकि आधुनिक संचार क्रांति के युग में कोई किसी को नहीं रोक सकता, और जितना रोकोगे उतना ही उनका उधर और भाव जाएगा। एक काम तो किया जा सकता है कि उन्हें देखने से, सुनने से तो नहीं रोका जा सकता, पर 5 वर्ष की आयु तक उनके भीतर में मीरा, ध्रुव और प्रहलाद की तरह ये भाव तो भरे जा सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं, चाहे वो बॉलीवुड में गाए जाने वाले गाने ही क्यों न हो, बॉलीवुड का कोई प्यार का गाना ही क्यों न
न हो, वो गाने भी किसी और के लिए नहीं हो सकते हैं। वो गाना भी अगर हो सकता है, एक गाना बड़ा पुराना है, मैं तुम्हें एक लाइन सुना देता हूं, सुनो। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू है। प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। क्या इन गानों को सुनने से तुम रोक सकते हो? वो पार्टियों में जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, तुम्हारे स्कूलों में भी इन्हीं ऐसे ही गानों पर, ये तो बहुत अच्छा है, आज के गानों पर हमारे बच्चे और बच्चियों को कॉन्वेंट में नचाया भी जाता है और कहा जाता है तुम्हें इस पे परफॉर्मेंस देना है। क्या तुम रोक सकते हो? क्या उन्हें सुनने से रोक सकते हो, देखने से रोक सकते हो? पर तुम्हारे हाथ में वो 5 साल तक रहते हैं और भारत का विज्ञान और विश्व का विज्ञान यह बात कहता है कि 5 से 7 वर्ष के भीतर ही बच्चों के भीतर में जितने संस्कार डाले जा सकते हैं डाल देना, उसके बाद कोई बच्चा किसी से कोई संस्कार सीखता नहीं, बस वो टूटी फूटी चीजों को जुगाड़ से चलाया जा सकता है। पर वास्तव में अगर किसी के भीतर पूर्ण परिवर्तन की संभावना है गीली मिट्टी की तरह, तो 5 से 7 वर्ष के अंदर में, और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहां जो सनातन के 16 संस्कार थे, उन 16 संस्कारों में 7 वर्ष तक 12 संस्कार दे दिए जाते थे, 3-4 बचता था। एक तो अंतमयी है, अंतिम वाला, वो तो सबका होगा और पता नहीं कैसे होगा। पर भारतीयों से पूछो तो अंतिम संस्कार के सिवा और किसी संस्कार का नाम भी नहीं जानते होंगे। मैं पांडाल में खड़ा होकर के पूछ दूं कि बताओ सनातन सनातन रटते हो, सनातन के 16 संस्कारों के नाम बताओ। 40 नहीं पूछ रहा हूं कि 40 तो तुम मरे जीवन नहीं बता पाओगे, वो तो ऋषियों के हैं। 16 तुम गृहस्थों के हैं, वो तो बताओ। वो नहीं बता सकते तुम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारे माता पिता के भी नहीं है। क्योंकि दुनिया में मैंने एक ही चीज सीखा है कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में अगर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है तो मैं व्यासपीठ से भगवान हनुमान जी की सौगंध लेकर कहता हूं, तुम्हारे माता और पिता से बड़ा फ्रेंड तुम्हारा कोई नहीं हो सकता। बाकी ये सब बड़ी कठिन है, याद रखना, बड़ी कठिन है। और सच्चा गुरु हो तो उनमें माता और पिता और ईश्वर के गुण होते हैं। सच्चे गुरु ही तुम्हारे मित्र हो सकते हैं, पर पहला माता और पिता ही तुम्हारे फास्ट फ्रेंड हैं। उनसे बढ़िया मित्र तुम्हारा कोई नहीं हो सकता। और आज की युवा पीढ़ी इसी में भटकी हुई है। हर बच्चे से पूछो तो बोलो हमको इग्नोर किया जा रहा है, हमको घर में कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, और बाहर जल्लाद और गिद्ध बैठे हैं इसी समय का इंतजार करते हुए। न मंथराओं की कमी है, न शकुनियों की कमी है, न युधाजीतों की कमी है। ये सब बैठे हैं इसी क्षण का इंतजार करते हुए कि एक इमोशनल डिसबैलेंस जैसे ही किसी एक छोटे बच्चे के भीतर, टीन एजर के भीतर आए, और उस इमोशनल डिसबैलेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे कुपथ पर वो ले जा सकें। ये पांडाल तुम्हें ये सिखा रहा है। इस बात को गांठ बांध लो मेरे बच्चों कि तुम्हारे सच्चे दोस्त मित्र तुम्हारे पिता और माता हैं, उनसे ही अपनी बातें शेयर करो, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। बाकी तो उधार की जिंदगी दे देंगे, फिर जी नहीं पाओगे। इतना उधार का जिंदगी हो जाएगा कि तकलीफें बढ़ जाएंगी।